हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जी हाँ, हर रोज एक नया वीडियो जो वादा है उसको देखिए हम आगे भी निभा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है नेवर। अब ये नेवर आप सोच रहे होंगे ये कोई टॉपिक हुआ, तो देखिए आज बहुत सारी चीजें हैं जो नेवर से शुरू हो रही हैं। तो मैंने सोचा अब इसका नामकरण नेवर कर दिया जाए ताकि आपको याद भी हो। तो देखिए, नेवर गैम्बल एन इवेंट। कोई भी इवेंट होने वाला हो जिसका परिणाम किसी भी वक्त किसी भी दिशा में जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आने वाला है, वो पता नहीं जज साहब क्या बोले। तो आपको उस इवेंट को छोड़ देना चाहिए, इवेंट प्ले आउट हो जाने दीजिए। और इवेंट प्ले होने के बाद भी देखिए शेयर चलेंगे, ऐसा नहीं है कि इवेंट से पहले ही चलेंगे। तो इवेंट आ जाने दीजिए। अगर आप नए नए खिलाड़ी हैं शेयर बाजार में तो आपको उस इवेंट को प्रिएम्प्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप क्योंकि क्या है, आपने एक गलत ट्रेड ले लिया तो देखिए वो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। तो कभी भी इवेंट मत गैम्बल करिए। पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, और आपने उस इवेंट से पहले देखिए कोई बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया और पॉलिसी में आप सोच रहे थे बड़ा भारी रेट कट आएगा और उस दिन हो गया पॉज, कुछ भी नहीं हुआ। या उदाहरण के तौर पर कोई नतीजा आप सोच रहे हैं। जनरली जो स्मार्ट लोग होते हैं देखिए वो रिजल्ट के आने से बहुत पहले ट्रेड लेते हैं और रिजल्ट के आने से पहले उसको छोड़ देते हैं उस पोजीशन को। और उसके बाद रिजल्ट के बाद फिर प्ले करते हैं। ये चीज आपने खूब देखी होगी शेयर बाजार में। तो आपको भी ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा इवेंट है उसको देखिए आपको प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंट को प्ले करना सुसाइडल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बजट है, ये बड़े बड़े इवेंट्स हैं, इसमें आप जितना लाइट जाएं देखिए उतना आपके लिए अच्छा है। और इवेंट के बाद फिर देखिए आप उसको प्ले करेंगे, क्योंकि जब पता ही नहीं कि क्या निकल कर आने वाला है तो वो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी। तो कभी कभी तीर सही भी लग जाएगा, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि गलत लगे। तो एक ये नेवर वाली चीज को गांठ बांध लीजिए, नेवर गैम्बल एन इवेंट। तो ये गैम्बलिंग हो जाएगी देखिए, ये फिर इन्वेस्टिंग नहीं होगी, ये ट्रेडिंग नहीं होगी, ये गैम्बल हो जाएगा। अब आपका फिर लक देखना होगा कितना मजबूत है। उसमें कोई आपका रिसर्च काम शायद ना करे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या निकल कर आने वाला है। अच्छा, कभी भी ट्रेड तब नहीं करें जब आप इमोशनली बहुत वीक हो। कभी कभी दिन होते हैं देखिए, 365 दिन आप खुश नहीं होते। कुछ कुछ दिन होते हैं घर में किसी की तबीयत बहुत खराब हो, आपकी खुद की तबीयत डाउन हो, या कभी आपका झगड़ा हो चुका हो अपनी वाइफ से, बेटर हाफ से, या गर्लफ्रेंड से, या कोई दोस्त से बहुत रात को आपने झगड़ा किया हो। उस दिन एक ब्रेक ले लीजिए। देखिए, ये मैं ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने खुद अभी तक शेयर बाजार में ट्रेड किया है तो आपको नुकसान किस दिन हुआ है ये आपको पता है। कभी जब आप माइंड में आप स्टेबिलिटी नहीं होगी, देखिए ये सारा माइंड गेम है शेयर बाजार का। साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट करती है, और ये वैसे भी ओवरऑल इम्पैक्ट करती है। अगर आप देखिए कोई बिजनेस में भी हैं तो भी आप गौर कर रहे हो, आप घर से झगड़ के गए हो तो ज्यादा अच्छा दिन आपका नहीं होता, क्योंकि आपका एक दिमाग तो देखिए वहीं पर ही होता है कि अरे अब क्या होगा। तो ध्यान रखिए, ये बात जीवन में भी लागू है, ये ट्रेडिंग के लिए तो है ही है लागू, बाकी भी चीजों के लिए लागू है। तो जब आप इमोशनली अनस्टेबल हो, आपके किसी फैमिली में कोई बहुत ही खराब सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो देखिए आपको फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए उस समय, अवॉइड कर लीजिए। तो होगा क्या कि या आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो शेयर बाजार में उस दिन, और आपको फिर उस समय एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। होगा क्या, आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए निकलेंगे और आप बड़ी बेट ले लेंगे और आप ज्यादा पैसा लगा देंगे। उतना पैसा आपको शायद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपको क्योंकि आपको नुकसान हुआ है आप उसको रिकवर कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और कभी भी अपने ट्रेड को एवरेज नहीं करें, तो नेवर एवरेज। तो शुरुआत में आप इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो देखिए आप की ये चीजें मदद करेंगी। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, नेवर एवरेज, नेवर ट्रेड टू रिकवर अ लॉस्ट मनी। पैसा खो गया है और आप उसको अब ढूंढ रहे हैं उसको उस पैसे को रिकवर करने के लिए। नेवर ट्रेड व्हेन यू आर इमोशनली अनस्टेबल, तो ये एक नेवर है। नेवर गैम्बल एन इवेंट। तो ये 3-4 नेवल है जिनको अगर आपने अपने अंदर कंठस्थ कर लिया, अगर आपने इनको प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो फिर आप कभी भी पैसा गवाएंगे नहीं, कमाएंगे। उम्मीद है ये आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।